सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर यूट्यूब चैनल वीडियो। सो गाइस, आज वैसे आपका स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए क्लास 10th का एक अमेजिंग यूट्यूब चैनल वीडियो। फिर से आज हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का हम क्या करने वाले हैं, पहला चैप्टर जो कि यहां पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्वेशन, जो कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बिल्कुल कंप्लीटली हम इसको क्या करने नहीं, कवर नहीं करने वाले हैं। हम इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, आधा चैप्टर आज और आधा चैप्टर अगले लेक्चर में हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, चैनल को लाइक कर, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम बिल्कुल समरी यहाँ पर समझेंगे। आपके नोट्स वोट्स सब यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, सब आपको डिस्क्रिप्शन में जो कि क्या हो जाने वाले हैं, मिल जाने वाले हैं। बस आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। तो जैसे कि आपका चैप्टर ही केमिकल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका टॉपिक केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है केमिकल रिएक्शन, कि आपका एक केमिकल रिएक्शन जो वर्ड होता है ये आपका क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है। देखिए, आपकी कोई भी वस्तु, यानी आपकी कोई भी थिंग्स, आपकी कोई भी चीज है, अगर उसमें केमिकल चेंज उत्पन्न होता है, यानी उसमें कोई भी केमिकल चेंज होता है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनी केमिकल चेंज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनी केमिकल चेंज occur in anything that we can say this is chemical रिएक्शन। ये आपके यहाँ पर क्या हो जाने वाली है, डेफिनेशन हो जाने वाली है, कि एनी केमिकल चेंज occur in anything, कि कोई भी अगर केमिकल चेंज आपका उत्पन्न हो जाता है किसी भी चीज में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भैया, इतना तो हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है भैया। केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए आपका क्या है भैया, कोई फूड है। आपका क्या है भैया, कोई फूड है। फूड में आप क्या ले लीजिए भैया, फूड में आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आपने क्या लिया, एप्पल लिया। अब आपने क्या लिया, एप्पल, बिल्कुल फ्रेश एप्पल लिया। अब आपने क्या कर रख दिया, उसको कहीं पर फ्रीज में रख दिया। मान लीजिए आपने उसको किस में रख दिया, फ्रीज में रख दिया। फ्रीज में, स्पेलिंग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रीज में क्या कर दिया आपने, उसको रख दिया। तो भैया आप क्या देखेंगे, आपने एप्पल लिया, आपने एप्पल को बीच में से काट दिया। आपने एप्पल को क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, और आपने उसको किस में रख दिया, फ्रीज में रख दिया। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एप्पल होता होगा उसके ऊपर क्या आ जाती है, जो आपकी रेड कलर की लेयर्स होती है, वे आपकी वहां पर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। आपकी रेड कलर की लेयर जो क्या आ जाती है, आपकी फिल हो जाती है। आपका एप्पल लाल लाल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें केमिकल चेंज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका केमिकल रिएक्शन नाम दे देते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है, केमिकल इक्वेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि यहां पर होने वाला है। देखिए, अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन भैया क्या है, कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज नोन दिस थिंग दैट से दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब भैया केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही, केमिकल रिएक्शन तो हो रही। सेब है, सेब पे हमने एसिड गेर दिया। सेब है, सेब पे हमने एसिड गेर दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि सेब पे हमने क्या गेर दिया, एसिड गेर दिया। तो भैया सेब पे एसिड गेरा, और फिर सेब पे एसिड गेरने के बाद बना क्या, उसको हम केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। यानी देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या है, सीधा सीधा यहां पर समझिए। केमिकल इक्वेशन है रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन आपका क्या है भैया, रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज है केमिकल रिएक्शन बाय symbolize the element
दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, केमिकल इक्वेशन वो आपका हो जाने वाला है। तो बच्चों आपका ये क्या होने वाला है, बच्चों आपका केमिकल इक्वेशन होने वाली है। यानी हम क्या कर रहे हैं भैया, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन का, रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन का। आप एक क्या कर दीजिए, आप एग्जांपल लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, HCl है, एग्जाम्पल है आपके पास। मान लीजिए आपके पास क्या है भैया, HCl है। ये एग्जाम्पल मत लीजिए, आप एक काम करिए, आप एग्जाम्पल ये लीजिए, आप एग्जाम्पल ये वाला लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्या है भैया, Fe है, यानी आयरन है। आपने क्या किया, इसमें पानी गिर दिया। अब आपका क्या बना, क्या बनेगा भैया, Fe2O3 प्लस H2 ये बनेगा। अब आप ये मत देखिए कि क्या बना कैसे बना, ये नहीं देखना, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है भैया, आपका प्रोडक्ट है। ये अभी हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बस आप ये समझिए भी कि हमने आयरन में पानी गेरा और फिर आपका क्या बना, आयरन ऑक्साइड प्लस पानी बन गया। आपको इतने पे क्या करना है, फोकस अभी करना है। तो ये आपकी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, हो गई। ठीक है भैया, ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए आपको जैसा कि मैंने अभी क्या समझाया, आपको भी एक एग्जांपल से हमने समझाया कि आपने एक आयरन लिया, आयरन को आपने किस में घेर दिया, पानी में घेर दिया और आपके पास Fe2O3 बन गया प्लस आपके पास कितना बन गया बच्चों, कितना बन गया, H2 बन गया। अब देखिए बहुत से बच्चों को ये बात तो समझ में आती है कि जब Fe को आप क्या करेंगे, Fe को आप पे वे तो भाई फॉर्मूले तो बनाने आते ही होंगे, आपके पास फॉर्मूले तो आपको बनाने आते ही होंगे कि आपका फेरियस की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की आपके पास वैलेंसी क्या है, ये तो भाई बनाने आते होंगे। जैसे मान लीजिए जो फेरियस की वैलेंसी है वो आपकी कितनी होती है, +3 होती है, और भैया ऑक्सीजन की कितनी होती है भैया, ऑक्सीजन की -2 होती है। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी Fe2, ये 2 माइनस नहीं लिखना है, 2 यहाँ पर आ गया और O3 आ गया, प्लस होगा दोनों का। तो भैया ऐसे हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास क्या आते हैं, आपको ये फॉर्मूलाज क्या आते हैं, बनाने आते हैं। अगर आपके फॉर्मूलाज नहीं बनाने आते तो इसका भी हम क्या लेके आ जाएंगे, एक डिटेल्ड आपके पास वन शॉट लेके आ जाएंगे, जिसमें हम 20 से 25 मिनट में ये सारे के सारे फॉर्मूले बैलेंस रिएक्शन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। तो देखिए अब आपकी क्या हुआ, आयरन ने आपका क्या करा, पानी के साथ रिएक्शन करा, आयरन ने आपका पानी के साथ रिएक्शन करा, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। नाम लर्न कर लीजिएगा, रिएक्टेंट, कि आयरन ने पानी के साथ रिएक्शन करा। अभी हमने क्या करा, रिएक्शन करवाई, अभी हमने क्या करा, रिएक्शन करवाई। यहां पर जहां पर हम रिएक्शन करवाएंगे उसको हम कहेंगे भैया रिएक्टेंट। और जब रिएक्शन करवाई, रिएक्शन बनने के बाद जो आया, रिएक्शन बन करने के बाद जो आया उसको हम कहेंगे भैया क्या, प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये दोनों भी आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका क्या होता है और क्या नहीं होता। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका टॉपिक आने वाला है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या है, अभी हमने आपके पास क्या दिया, एग्जांपल दिया कि एक एग्जांपल दिया कि भैया एक आयरन है, आयरन में हमने क्या गिरा, पानी गिरा, फिर आपके पास आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है भैया, बैलेंस करके दिखाना है। तो बैलेंस रिएक्शन में क्या होती है, बैलेंसिंग रिएक्शन में आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए किसके, आपके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के। तो भैया एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, Fe है, यहाँ पर क्या है भैया, H2O है। इसने क्या बनाया भैया, इसने क्या बनाया भैया, इसने क्या बनाया, आपका Fe2O3 बनाया
प्लस H2 बनाया। अब भैया इस चीज फोकस करो, अब देखो, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से हम सीखने वाले हैं। पहला ही आपका क्या होने वाला है, सवाल होने वाला है जिससे हम सीखने वाले हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका इधर वाला क्या है, रिएक्टेंट, ये इधर वाला क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे जो आयरन के है वे कितने, आयरन के कितने एटम है, यहाँ पर कितने मोलिक्यूल आयरन के, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, H2 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1, ऑक्सीजन का 1। और इधर भैया इधर आयरन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो बैलेंस करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी हमें यहाँ पर भी क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो यहाँ पर 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट यहाँ 3 दूनी 6। भैया यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे। तो भैया यहाँ भी तो 6 बनानी पड़ेगी, यानी यहाँ हाइड्रोजन का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बता दो आपकी समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से यहाँ पर कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। देखिए ये चैप्टर में आपकी बैलेंस इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम आपको एक अलग से बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या करने वाले हैं, लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए अभी आप क्या कर लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए कि बैलेंस इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट को बराबर करना है प्रोडक्ट के। और यहाँ पर हम बिल्कुल आपको डीपली, जिसमें हम आपको बहुत प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं, उस लेक्चर में करवाने वाले हैं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा भैया, आपके भैया फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, आपके कुछ जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, और आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके 2 टॉपिक हम वहां पर क्या करवाने वाले हैं, कवर करवाने वाले हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्या कर जाते हैं भैया, मूव हो जाते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि आपके केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की यहाँ पर आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस आपकी पूरी 5 प्रकार की होती है भैया, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और भैया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में आपके 2 यहाँ पर चीज आ जाती हैं, वो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भैया, कवर करने वाले हैं। ठीक है भैया, जिसमें आपके पास यहाँ पर 5 टाइप आपके केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर होने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन की हम आज क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही टाइप हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आपके टाइप, पहला टाइप आपका होने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप आपका होने वाला है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, हमने आपको बताया एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में क्या है, 2 रिएक्टेंट है, एक इक्वेशन में क्या है, 2 रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल देने वाले हैं, यानी 2 रिएक्टेंट क्या होंगे भैया, मिलेंगे और क्या प्रोवाइड करेंगे, एक प्रोडक्ट करेंगे। यानी 2 रिएक्टेंट combine each other and produce a product। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका कैल्शियम है, आपने इसको क्या करा भैया, वाटर के साथ करा, तो आपका क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम को हमें इधर वाले के साथ मिलाना है, इधर वाले के साथ। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है भैया, 2 रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया भैया, एक प्रोडक्ट बनाया। एक प्रोडक्ट अब क्या हुआ, अब सोचो एक प्रोडक्ट होगा क्या। अभी आपको क्या लगेगा यार, ये डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो आप क्या ले लीजिए, छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। छोटा एग्जाम्पल अभी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। छोटा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं भैया, छोटा एग्जाम्पल सर जी, छोटा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या भैया, बीआर को किसके साथ मिला दिया भैया, पानी के साथ मिला दिया। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा जो इजी एग्जाम्पल है, अभी आप यहाँ पर बोल लीजिए कि आपके पास क्या है भैया, हाइड्रोजन है। आपने क्या करा भैया, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिला दिया, Cl2 के साथ मिला दिया, तो भैया क्या बना, HCl बना। अब यहाँ क्लोरीन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के 2, यानी 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, यानी यहाँ पर क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर क्या हो गया भैया, यूज हो गया। तो भैया अभी हम क्या कर रहे थे, दो की बात कर रहे थे, लेकिन हम अभी आज एक ही कवर करने वाले हैं, वरना आपका लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, 15 मिनट का जो ही हो जाएगा, जैसे कि आपके वादा किया था 10 मिनट में आज हम करने वाले हैं, आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कल आपको देने वाले हैं दूसरा लेक्चर, इसका दूसरा लेक्चर आपको आने वाला है। तो अभी आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए, जितना पढ़ाया है थोड़ी प्रैक्टिस करिए और अपने नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस और फुल कंसिस्टेंसी के साथ। तो जब तक के आदाब सत श्री अकाल, लेकिन वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और भैया कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।